अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक बहुत अहम और काबिल गौर टॉपिक है। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप अहबाब बखूबी जानते हैं कि हर इंसान जो है बिजली के बिल उठाए सरापे एहतजाज है। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब टीवी प्रोग्राम में आके बहुत आसानी के साथ कुछ जुमलों का इंतखाब करते हैं। अब ये बिजली के बिलों के ऊपर जनाब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंजरे आम पर आई, जिसमें हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ गए तो क्या हो गया। सबसे पहले इज़्ज़त माब जनाब, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे जिस वक्त आप मुंतखब हुए थे निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे, तो मुझे खुदा की कसम दिली तौर पे खुशी हुई थी, क्योंकि जो नाम इस कुर्सी के लिए मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे, आपका नाम उससे मुख्तलिफ और बिल्कुल आपका नाम निशान नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगे। तो मोहतरम, अक्सर मेरी वीडियोस जो होती हैं वो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल के ऊपर ही होती हैं। देखें जी, आपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके कैमरे के सामने बैठ के जो अल्फाज बड़ी आसानी से बयान कर दिए हैं कि जी बिजली के रेट बढ़ गए तो क्या हो गया। मेरे मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, नंबर एक, आप इस वक्त जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप एक जिम्मेदाराना कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और आपके मुल्क में, आपके शहरों में, आपके इलाकों में किसी भी शहरी को कोई मसला है तो उसकी जिम्मेदारी उस मसले को हल करना आपकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। ये बात तो माजी में हम पहले भी देख चुके हैं। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में किसी भी हुक्मरान ने पाकिस्तान की इस कौम के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा। और जिस वक्त आप तैनात हुए थे तो पूरे पाकिस्तान को इस बात पे ताज्जुब था और खुशी भी थी कि जी जो ये करप्ट सियासतदान नाम सामने रखे हुए थे, उन नामों से हट के कोई नाम आया। आपकी किस तरीके से तैनाती हुई, किस मकसद के लिए तैनाती हुई, इस मसले में ना तो हम जाना चाहते हैं और ना ही हम इसमें कुछ दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन आपकी तैनाती पे पाकिस्तान की कौम के अंदर, एक मुर्दा कौम के अंदर, जो कौम अपने आप को ये समझ चुकी थी कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुकी है और अब इनके पास जीने का कोई हक बाकी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के जो इनके एग्रीमेंट IMF के साथ थे या कर्जे इन्होंने लेने थे, जो भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल थी, उसमें इन सियासतदानों ने अपने बेनिफिट, अपने ज़ाती मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी कौम को सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत
महंगी करके तोहफा दिया गया कि ये लें आप ये महंगा पेट्रोल खरीदें, और जिस वक्त आप महंगा पेट्रोल खरीदेंगे उस टाइम आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगी दामों मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का तमाम दारोमदार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे है। ठीक है। दूसरा, डॉलर की जो सूरत हाल है वो भी हमारे हमसाया ममालिक में देख लें, जबकि जंग से गुजर के आज़ाद होने वाला अफ़गानिस्तान भी आपके सामने है। वहाँ की सूरत हाल आप देखें तो अमरीकी डॉलर की जो वैल्यू है वो तकरीबन 76 से 77 रुपये फी अफ़गानी में डॉलर सेल हो रहा है, और हमारे यहाँ 320 से 30 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और पेट्रोल की सूरत हाल देखें तो पेट्रोल की सूरत हाल भी ऐसे ही है, डॉलर से ज़्यादा। ये बात भी काबिल गौर है कि तमाम पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स को $1 शॉप का नाम दे दिया जाए ना तो बहुत हिट हो जाएगा। तो तीसरा जो इनका कारनामा था, हम ये जानते हैं कि बिजली के बिलों के अंदर आपने कोई रद्दो बदल नहीं किया। आपसे पहले जो लोग आपकी जगह पर तैनात थे अपनी ड्यूटी के जो फ़राइज़ हैं सर अंजाम दे रहे थे, ये कारनामे उनके हैं। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक घर का बिजली का बिल जो बंदा 2000 रुपये बड़ी मुश्किल से अदा करता है, उस बंदे के घर का बिल जब 15 से 20 हज़ार रुपये आने लगेगा तो इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा। देखें, एक बंदा 20,000 रुपये पर मंथ बिजली का बिल भरे, उसके बाद बच्चों के स्कूलों की फ़ीस अदा करें, फिर उसके बाद गैस का किराया बिल अदा करें, फिर मकान का किराया अदा करें, और फिर घर में ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना फ्रूट वगैरह तो आप छोड़ दें ना, वो तो गरीब आदमी के बस की बात है ही नहीं। 2 वक्त की रोटी जो है ना वो पूरी करने के लिए ये 3 चीज़ें बड़ी सामने आ रही हैं। जिस बंदे ने बिजली का बिल अदा करना है वो आपके पाकिस्तान में भूखा मर रहा है, वो रोटी नहीं खाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने बिजली का बिल अदा नहीं किया तो मुझे भूख के साथ साथ गर्मी में भी मरना पड़ेगा। तो मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग पाकिस्तान की कौम के लिए ऐसे कारनामे करें, ऐसे काम करें कि आपके जाने के बाद पाकिस्तान की ये कौम आपको अच्छे अल्फाज में याद करे। अब मीडिया कॉन्फ्रेंस मेरा जो टॉपिक था, मैंने उसकी तरफ भी आना है। आप मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं जी बिजली का बिल बढ़ गया तो क्या हुआ, फिर उसके बाद आपने बयान दिया जी इतने मामलात पाकिस्तान में हैं नहीं जितने आप सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश किए जा रहे हैं। देखें जी वज़ीर आज़म साहब, आपके पास एक ऐसा ओहदा है, ऐसी जिम्मेदारी है जिसके अंदर आपको घर के लिए चीनी खरीदने की ज़रूरत पेश नहीं आती, आपको आटा नहीं खरीदना पड़ता, आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता, आपको अपने बच्चों की स्कूल फीसें अदा करने की परेशानी नहीं है, आपको बिजली का बिल अदा करना तो दूर की बात, आप मेरे ख्याल से आप बिजली का बिल अपना देखते भी नहीं होंगे कि कितना आया। गाड़ियों का पेट्रोल तो आपको, आपकी जो सीट है, आपकी जो जिम्मेदारी हैं, आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं, आपको जो सैलरी मिलती है, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखते होंगे। सबसे अहम बात जो है रोटी, आपको जो आपके असेंबली हॉल में जो कैंटीनों से रोटी मिलती है ना, वो जिस रेट पे आपको दस्तयाब है वहाँ पे,
अगर हम उस रोटी की कीमत इस पाकिस्तान में अगर किसी गधा कर को भी दें ना, तो वो भी उस कीमत पे इवज मिलने वाले पैसों को देखकर देने वाले की तरफ बड़ी हैरानगी से देखता है कि ये खैरात दे रहा है। मतलब ये है कि आपको जो आपके असेंबली हालों में जो पानी मिलता है, रेट मिलता है, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2 रुपए की रोटी आपको आपके असेंबली हाल में मिलती होगी, जिसका बिल मेरा ये अंदाज़ा है कि मेरे ख्याल से कोई भी पार्लियामेंटेरियन MNA MPA या कोई भी निगरान सेटअप में बैठा जो अफसर हैं वो अदा नहीं करता होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर सरकारी तौर पे रेट लिस्टें आवेज़ा होने के बावजूद दुगने भाव में सेल हो रही हैं। पेट्रोल 320 रुपए फी लीटर मिल रहा है। बिजली का बिल 50 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 18 से 20 हज़ार रुपए आ रहे हैं। स्कूलों की फीसें जो आज से 2 साल 3 साल पहले 4,000 रुपये फी कस बच्चे की थी, उनकी फीसें 7-7 हज़ार रुपये पहुँच चुकी हैं। और फिर बिजली के बिलों के अंदर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, GST टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, अब रही सही कसर रेडियो फीस की मद में की जा रही है। तो आपको बताना ये था कि पाकिस्तानी जो आम शहरी हैं ना, आपके सरकारी मुलाजमीन के अलावा हमारे जो पसमानदा इलाके हैं, जनूबी पंजाब के इलाके, इधर जो मजदूर मजदूरी करते हैं ना, उन्हें 1,000 रुपये योमिया उजरत नहीं मिलती। 800, 700, 600, 500 कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर उसे 1,000 रुपये दिहाड़ी मिलती है और जिसके अंदर जुम्मे की छुट्टी भी आ जाती है, कोई बीमारी भी आ जाती है, कोई घरेलू परेशानी, ज़िंदगी मौत हर इंसान के साथ है, उसमें भी आ जाता है। तो मुख्तसर सा आप हिसाब लगाएं कि 1,000 रुपये योमिया दिहाड़ी करने वाला शख्स जो है वो बंदा 4 जुम्मे की छुट्टियां निकाल दें, बीमारी की हालत में वो छुट्टी करे, ये उस पर लाजम नहीं है। बीमार होने के बावजूद भी दिहाड़ी करे तो 1 महीने में 26 दिन काम करते हैं। तो 26 दिनों में आप 1,000 रुपये योमिया की भी एवरेज लगाएं ना, तो 26,000 रुपये बनते हैं महीने की इनकम उसकी, जिसमें से 15 से 20 हज़ार रुपये बिल है वो अदा करेगा। उसके बाद गैस का बिल 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार, मामूली से मामूली मीटर का बिल इतना आता है, गैस का बिल अदा हो गया। तो 6 से 10 हज़ार रुपये हमारे पसमानदा इलाकों में मामूली से मामूली किराया है। अब 24 हज़ार रुपये अपनी सैलरी से जो बंदा बिजली के बिल और गैस के बिल अदा करने में लगा देगा, तो आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, पापी पेट को कैसे पालेगा? उसके बाद हर बाप की, हर घर के सरबराह की ये कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, इन्हें पढ़ा लिखा बनाएं, इन्हें काबिल बनाएं। तो हमारे पाकिस्तानी मजदूर किस्म तबका लोगों के पास तो इन्हें खिलाने के लिए रोटी तक नहीं है। तो सोचें कैसे ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह अपने बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करेंगे और किस तरह कैसे मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे होंगे। आप बड़ी आसानी से आके कह देते हैं बिजली महंगी हो गई तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप लोगों के लिए कुछ नहीं होता और ना ही आपको कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोग बिजली के बिल, मीटर के, गैस के बिल, खाना पीना, ग्रोसरी आपको आपकी ख्वाहिश से पहले मिल जाती है। होता उन लोगों को कुछ है
जिन लोगों ने अपने वसाइल खुद पैदा करने होते हैं। तो मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मेरी जनाब से यही गुजारिश है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आपकी जिम्मेदारी है अपनी कौम के मसाइल को हल करने की। हमारी आपसे इल्तमास है, गुजारिश है, अपील है कि खुदारा पाकिस्तान की कौम को आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में लूटमार की, टाके मारे, चोरियां की, अपने बैरून मुल्क में प्रॉपर्टियां बनाई, आपके पास अख्तियारात हैं कि आप उनके खिलाफ घेरा तंग करें। पाकिस्तान की कौम की लूटी हुई दौलत को आप इनके गिरेबान पकड़ के वापस पाकिस्तान में लाएं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे वसाइल पैदा करें कि हर आदमी, हर पाकिस्तानी बारोजगार हो जाए बेरोजगार से। और ये सहूलियात आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है जनाब, मेहरबानी फरमाएं और इसमें आप नज़रसानी करें। कौम की, पाकिस्तानी शहरियों की दिल आज़ारी करने से गुरेज करें। शुक्रिया।